जय भारत जय राष्ट्र। मैं पीके भारतीय, प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसका रहस्य हम बताने वाले हैं। आप रहस्य जान कर आप आश्चर्य हो जाएंगे। सबसे बड़ा आपके होश उड़ जाएंगे कि महाशिवरात्रि जो मनाया जाता है, देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है। आखिर जो शंकर महादेव कौन है, शिव कौन है, उनके नाम पर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, यह बहुत बड़ा खबर है। यह आपको बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने महाशिवरात्रि के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाले जो ब्राह्मण है, जो महाशिवरात्रि मनाते हैं, आखिर क्यों मनाते हैं, तो इस पर मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया। आइए देखते हैं कि महाशिवरात्रि का रहस्य क्या है। तो बता दें कि क्या कारण है कि ब्राह्मणी ग्रंथों में और चित्रकारों की चित्रकारी में भगवान शिव का रंग काला, उसके रहने का ठिकाना श्मशान घाट और गहनों के रूप में गले में सांप लटकते दिखाए जाते हैं, जबकि ब्रह्मा एवं विष्णु के रंग गोरे निवास के लिए भव्य भवन और हीरे मोती से जड़ित स्वर्ण आभूषण ऐसा क्यों बताया जाता है। आपको क्या पता है क्या कारण है कि शिव की पूजा लिंग के रूप में ही की जाती है। क्या कारण है कि शिव की जो पूजा लिंग के रूप में की जाती है। क्या कारण है कि शिव को वैश्यानाथ, केदारनाथ, कीचड़ के देवता, भूतनाथ, भोलेनाथ आदि आदि अपमानित नामों की संज्ञा दी गई है। क्या कारण है कि पुराण कथाओं में असुरों राक्षसों द्वारा केवल शिव की पूजा का ही वर्णन मिलता है, अन्य देवी देवताओं का नहीं। क्या कारण है कि शिव से चले शैव और वैष्णव से चले वैष्णव संप्रदाय में बहुत अंतर है। क्या कारण है कि शैव पथ का अनुसरण करने वाले जोगीराज जो योगाभ्यास में विश्वास करते हैं, जबकि वैष्णव पंथी कर्म कांडों और मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हम पढ़ते आए हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। साथ शिव को संहारक देव क्यों कहा माना गया है। पुराण कथाओं में प्राय देवताओं के किसी संकट के निवारण हेतु अन्य देवगण विष्णुओं स्वयं शिव के पास जाते हैं, जबकि शिव कभी विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों। आदिवासी और हिंदू धर्म में पिछड़ेपन के लोग अधिकांशतः शिवोपासना ही क्यों करते हैं। इन प्रश्नों में से ऐसा लगता है कि कहीं शिव अनार्य वर्ग के महापुरुष शासक तो नहीं थे। काफी समय पहले हमारे मूल निवासी के गौरवशाली इतिहास पर एक शोध ग्रंथ भाई सतनाम जी द्वारा लिखित पुस्तक में यह दर्शाया गया है कि शिव का नदी और कोई नहीं, बल्कि वह यही चमर पशु याक है जो हिमालय के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, जो खेती के लिए बोझा ढोने, पहाड़ों पर यात्रा और इनके बालों के लिए उपयोग में लिया जाता है। इतना ही नहीं, इनके पूंछ के बाल ही चवर ढुलाने के काम में लिया जाता है। इसी को ब्राह्मणी साहित्यकारों ने कारिस्तानी पूर्वक नदी के रूप में प्रचारित कर दिया, वरना चमर पशु का सीधा संबंध चाम्बर द्वीप की संस्कृति से है और हिमालय के ऊपरी हिस्से पर आज भी पाए जाने वाला यह पशु वाहन के दलितों, आदिवासी और पिछड़े समुदायों की आजीविका का मूल साधन है। इस प्रकार निश्चयात्मक ढंग से इस बात को बल मिलता है कि शिव अनार्यों के आदि शासक हैं। निसंदेह यह भी तय है कि अनार्य संस्कृति की नींव पर ही ब्राह्मणी संस्कृति का महल खड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है। अन्य सवर्ण व देवी देवताओं के मिथकों की तरह राजा शंकर के बारे में भी गहरा और ऐतिहासिक रहस्य छुपा हुआ है। कुटिल आर्यों ब्राह्मणों के गलत प्रचार के कारण भारतीय मूल निवासी अपने
पुरखों का संघर्ष रक्षक महापुरुष एवं संस्कृति भुनाकर आर्यों के जाल और षड्यंत्र में फंस गया। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, यानी बड़ा विशाल शिव, यानी अच्छा सुंदर राज करने वाला शंकर ही शिव। शंकर रात्रि यानी दिन के बाद अंधकार समय, काली रात। शंकर राजा कृषि प्रधान भारतीय संस्कृति का प्रजा हितकारी राजा शंकर था। उसे तीसरी आंख, चार हाथ नहीं थे। वे प्रायः ध्यानस्थ एक जगह बैठते थे, जैसा कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध की ध्यानावस्थी मुद्रा है। घूसपैठी आर्य ब्राह्मण जम्बू द्वीप भारत में आकर अपना वैदिक षड्यंत्र फैलाने का लगातार प्रयास करते थे। यह जानकारी प्रशासन के गुप्तचर विभाग द्वारा शंकर राजा को हर वक्त मिलती थी। इसी कारण आर्यों को धर पकड़कर उनके गलत कार्य कर दंडित किया जाता था। एक बार शंकर विष्णु आर्य ब्राह्मण के बीच आमने सामने लड़ाई हो गई थी। तब विष्णु खून से लथपथ होकर हार कर भाग गया था। शंकर राजा की बलाद शक्ति का उसे पता लग गया था। शंकर राजा का राजपाट चलाने में देख रेख में रानी गिरिजा का बहुत बड़ा सक्रिय योगदान था। जब गिरिजा न रही तो अचानक युवा अवस्था में यह दुखित घटना होने के कारण शंकर राजा कुछ खास दिन एकांतवास में वैराग्यपूर्ण अवस्था में रहने लगे। राजा के व्यक्तिगत जीवन पर नजर रखकर मौका परस्ती आर्यों ने दक्ष नाम के आर्य ब्राह्मण की लड़की पार्वती को प्रशिक्षण देकर के शंकर की हर बात की जानकारी देकर के षड्यंत्र पूर्वक शंकर के करीब पहुंचा दिया गया। इस प्रकार राजा शंकर की दूसरी पत्नी बनने का अवसर आर्य पुत्री पार्वती को मिला, जिस हेतु जो नियोजन आर्यों ने तैयार किया था उसको अब 100% कामयाबी मिलने वाली थी। आर्यों ने ही भारत में पावरफुल नशा का स्रोत सुरा प्रथम लाया। पार्वती ने अपने साथ शंकर राजा को भी नशीला बनाया। जिस रात चौरागढ़ पर पूर्व नियोजन के अनुसार शंकर राजा की हत्या की गई, इस दिन को यादगार के तौर पर राजा प्रिय प्रजा हजारों के तादाद में शंकर राजा का जीवन संबंध बातों का उल्लेख करते हुए गीत गायन करते हुए बिना चप्पल हाथ में एक शस्त्र त्रिशूल लेकर चौरागढ़ पर इकट्ठा होते थे। यही परंपरा आगे चलती रही। एक गीत ऐसा भी है, एक नामक कवड़ा गिरजा शंकर हर भोला हर हर महादेव। त्रिशूल नहीं वह त्रिशूट है, अर्थात क्रूर आर्य क्रूर हुन कर या शक इनको निशाना बनाकर सदैव रखना। शंकर महादेव बड़ा देव भोला शंकर कैसा। सारे भारत में आर्य ब्राह्मण का वर्चस्व प्रस्थापित होने के बाद आर्य ब्राह्मणों ने अपना उक्त घटना और उनके नायक का ब्राह्मणीकरण कर व्यक्ति मात्र में इन्हें देव देवी संबोधित कर जनमानस में मान्यता कृत कर दिया। भारतीय लोग अब शंकर राजा का ऐतिहासिक गुणगान करने लगे थे, मगर इस बात से आर्यों का भंडाफोड़ बार बार होता था। इस डर के कारण मजबूरन अपने स्वार्थ के लिए शंकर राजा के आर्य ब्राह्मण इंद्र ब्रह्मा और विष्णु के साथ महेश शंकर ब्रह्मादेव महादेव का भी संबोधन जोड़ देते थे। यह इतिहास ईसा पूर्व से प्राचीन भाग है। क्या शंकर राजा की अन्य विकृति थी? शंकर राजा को तीसरी आंख नहीं थी, बल्कि वे तर्क शास्त्र योग में के ज्ञाता थे। इस कारण उसी के जमाने से भारत में पहाड़ियों पर भी कृषि होती थी। पानी रोककर साल भर इस्तेमाल होता था। यही भाग शंकर राज के मुंडी में भी गंगा की धार बताई गई। उनके कोई चार हाथ नहीं थे, वे कोई भी नशा नहीं करते थे, बल्कि वे असुर अर्थात असुर सोमरस दारू सूरा न पीने वाले व्यक्ति, बल्कि दूध और शाकाहारी भोजन करने वाले थे। शंकर राजा शरीर से एकदम आपको बलिष्ठ ऊंचा भूरा प्रभावी और आकर्षक व्यक्ति मत वाला राजा था। राजा शंकर राजा के अन्य प्रचलित नाम कैलाशपति, नीलकंठ, शिव, भोला, जटाधारी आदि आदि। 20 के बारे में लोगों का क्या ख्याल है? 20 कन्या आपको 20 कन्या
पार्वती की काली करतूत देख लीजिए। आज वर्तमान में एक फोटो प्रचलित है जिसमें शंकर राजा जमीन पर मरे पड़े हैं और उसके ऊपर एक 4 हाथ वाली स्त्री खड़ी है। इसी चित्र में गहरा रहस्य छुपा हुआ है। विदेशी आर्य ब्राह्मण बनाम मूल निवासी वीर रक्षक संघर्ष का लेखा जोखा प्राचीन ग्रंथ शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण आदि में काली के संदर्भ मिलते हैं। काली के संदर्भ मिलते हैं। सत्य शोधक संशोधन रिसर्च करने पर सच्चाई इस प्रकार सामने आती है। आर्य ब्राह्मणों के प्रमुख बदमाशों की बदमाशी, रचित हत्या कांडों की असलियत छुपाने कई बार हर ग्रंथों में कल्पित कहानियां, नए नए पात्र जोड़कर आर्यों ने खुद को देव देवी का स्थान देकर इतिहास का विकृतीकरण, ब्राह्मणीकरण किया है। आर्य 10 ब्राह्मण की प्रसिद्ध पार्वती के काली करतूत के बारे में बता रहे हैं। शंकर राजा की हत्या छुपाने झूठी कहावत प्रचलन में लाई गई जो इस प्रकार है, आपको बता रहे हैं। एक बार राक्षस के रूप में राजा शंकर आया और वे देव लोगों का नरसंहार करने लगा। तब स्वर्ग लोक से काली देवी प्रकट हुई और उसने शंकर राक्षस रक्षक की और साथियों की हत्या कर दी, उनके साथ और मुंडी काटकर अपने बदन पर लटका दिए। इस प्रकार की कहानी प्रचारित कर आर्यों ब्राह्मणों ने एक ऐतिहासिक विकृति पैदा की है। जबकि इसमें सच्चाई यह है कि शंकर राजा की सौजातीय नागगौड़ पत्नी गिरिजा के मरने के बाद आर्य ब्राह्मणों ने दक्ष आर्य की बेटी राजा शंकर के पीछे लगा दी। जिस उद्देश्य के लिए पार्वती शंकर के जीवन में आई वह उद्देश्य जिस काली रात को पूर्ण हुआ और महाशिवरात्रि के रूप में प्रचलित हुई। आर्य ब्राह्मण पुत्री पार्वती ने न्याय प्रिय कृषि प्रधान गणराज्य का शंकर राजा के साथ काली करतूत की वही प्रसंग छुपाने, मूलवासियों को हजारों साल सच्चाई से दूर रखने के लिए और एक देवी 4 हाथ वाली काली देवी प्रचलन में लाई गई। विदेशी आर्य ब्राह्मणों की टीम और आर्य पुत्री पार्वती का रचित षड्यंत्र राजा शंकर राजा का हत्या कांड पर पर्दा डालने के लिए यह सब किया गया। जिस काली रात को पार्वती ने शंकर राजा की हत्या करने के लिए काली करतूत की वही दिन महाशिवरात्रि के रूप में प्रचलित हुआ। इस घटना को लक्ष्य बनाकर आर्य ब्राह्मणों ने काली शब्द पकड़ कर रखा, मगर यह गहरा रहस्य आपके गहराई से समझना होगा। रानी गिरिजा का आर्य विरुद्ध संग्राम, नागगौड़ी संस्कृति का राजा शंकर, इनकी पत्नी रानी गिरिजा थी जिन्हें काली माता ऐसा भी नाम प्रचलित किया गया है। रानी गिरिजा भी महायुद्ध करने निकली और विदेशी आर्यों का नाश किया। रानी की वीरता मूल निवासियों द्वारा सावधानी और अभिमान पूर्वक अपनी संस्कृति द्वारा जपा हुआ है। काली गिरिजा के चित्र और मूर्ति आज भी देखने को मिलते हैं। रानी गिरिजा के गले में सैंडीधारी विदेशी आर्यों के सरों धड़ की मलाएं, हार और कंबर में विदेशी आर्यों की उंगलियां और हाथ सजाए हुए दिखती है। गिरिजा का खून शंकर के विनती से गिरिजा काली ने युद्ध बंद किया। विदेशी आर्यों ने युद्ध बंदी करार के बहाने दिखावा करके नियोजनबद्ध षड्यंत्र रचा। आर्य कन्या पार्वती का विवाह शंकर के साथ रचाया गया। आर्य कन्या पार्वती ने शंकर की मर्जी संपादन करने रानी गिरिजा को अकेले गिराया। आर्यों ने शंकर गिरिजा को पति पत्नी का गैर संबंध करके विकृत बीज पार्वती के माध्यम से बोने की शुरुआत की ताकि आर्यों के षड्यंत्र शंकर पहचान नहीं सके। इसलिए ब्राह्मण आर्यों ने मूल निवासी शंकर को भोला शंकर नाम दिया। शंकर का खून अर्थात महाशिवरात्रि पुराण में समुद्र मंथन की कहानी प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत देव दानवों अर्थात मूल निवासी वर्सेस आर्यों सुर असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तब मंदार पर्वत को मथने का आधार बनाया और घुसने के लिए शेष नाग प्राचीन नागवंशी रूपी की रस्सी का उपयोग किया। इस कारण पृथ्वी हिलने लगी। इससे पृथ्वी पर मानव भयभीत हुए और लोगों को लगने लगा कि अब पृथ्वी का प्रलय निश्चित होगा। तब पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने कुर्मा अवतार कश्यप यानी कछुआ धारण करके पृथ्वी अपने पीठ पर उठाई। मंथन समुद्र चालू करने पर उससे समुद्र मंथन से 14 रत्न बाहर निकले। उन रत्नों में से एक रत्न जहर विष भी था।
पुराण सुरूर इस विष के कारण पृथ्वी का नाश निश्चित था। पृथ्वी को बचाने के लिए विष जहर पीना आवश्यक था। अतः जहर पीने के लिए कोई आर्य देव सामने नहीं आया। तब शिव शंकर ने वह विष ग्रहण करके पृथ्वी को बचाया। ऐसी कहानी प्रचलित है। मूल निवासियों को यह सत्यता पता नहीं चले, इसलिए ब्राह्मणों ने ऐसी गैर समझ पैदा करके वास्तविकता को बगल देने का प्रयत्न करते, लेकिन शंकर के विष प्रशासन की सत्यता को नकारते आए नहीं। विष्णु ब्राह्मण आर्य ने शंकर को गुप्तता से पार्वती के माध्यम से विष दिया होगा या शंकर को विष प्रसन्न करने की शक्ति दी होगी। इन दोनों घटना में से कुछ भी हो, लेकिन इतना मात्र निश्चित है कि शिव शंकर का विष प्रयोग द्वारा आर्य ने खून किया और उसका सिंहासन अपने गले में घुसा के मूल निवासी बहुजनों को गुलाम दास बनाया। शंकर का नीला शरीर भी जहर के कारण हुआ। यह सत्य है। यह सत्यता मूल निवासियों को ध्यान में आने न पाए, इसलिए शंकर को ही नीलकंठ बोला गया और प्रजा में ऐसी पहियों को जोड़कर ही साक्षात तुम्हारा शिव शंकर नीला शरीर धारण करके देव भगवान बना। राजा शंकर का मृतदेह देखने के लिए मूल निवासियों ने पंचमढ़ी में गर्दी की। भूख प्यास भूलकर शिव जी के शोक के दुख में डूब गए। शंकर के दुख में मूल निवासियों ने गीत गान गाए जो आज भी गांव देहातों में गाए जाते हैं। उस समय के महाशिवरात्रि के दिन से शंकर जी के स्मृति में भीड़ इकट्ठा होती है। इस दिन अन्न सेवन न करके उपवास करते हैं। शिव शंकर के गीत गाते काव्यात्मक शैली के माध्यम से मूल निवासी शंकर की याद में शंकर की जीवनी गानों से जीवित रखी है। हमारे महापुरुष शंकर का मृत्यु दिन और विदेशी आर्यों ब्राह्मणों का विजय दिन महाशिवरात्रि के रूप में आज भी मूल निवासी त्यौहार मना रहे हैं। अपनी कपट नीति ध्यान में न आने पाए, इसलिए शंकर को देव बना के प्रजा को पूजने का लगाया। शंकर जी की महानता बढ़ाने के लिए ब्राह्मण संपूर्ण विश्व की निर्मिति करता है, विष्णु को विश्व का पालन पोषण करता है और शंकर या सृष्टि का देखभाल करता है। झूठी कहानी मनुवादी ब्राह्मणों ने निर्माण करके और शंकर जी को श्मशान भूमि में बसाया है। यह देखने को आज भी मिलता है। मूल निवासी महाशिवरात्रि सत्ता और धर्म सत्ता की बात को छोड़ करके यदि भारत के लोग मानस की बात की जाए तो हमेशा लोक सत्ता का हामी रहा है। इस लोक सत्ता के जबरदस्त प्रमाण के रूपों में और अनेक नामों से लोग पूजते रहे हैं। ये दो महापुरुष हैं, शिव और कृष्ण। ये दोनों भी अनार्य ब्राह्मण नहीं है। ये कोई देवता एवं अवतार नहीं। इन्हें ब्राह्मणी कलम ने देवता और अवतार बनाकर लोगों के सामने रख दिया और इसे पूजा का उपादान बना दिया गया है। अभी फरवरी 2007 में कोटा के थेंगड़ा स्थित शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंग स्थापित करके लोगों को पूजा पाठ के ढकोसले में और इजाफा कर दिया गया। यह अंध प्रचार दिन रात जारी है। या हम केवल शिव की चर्चा करेंगे। आज शिव की पूजा के नाम पर जो वाणिज्य व्यापार शुरू कर दिया गया, उस घटनाओं में शिव का वास्तविक व्यक्तित्व दफन हो गया है। यह शिव के शत्रु पक्ष अर्थात आर्य ब्राह्मणों लोगों की साजिश है कि वे पूजा के उपदान बना दिए गए और मूल निवासियों के परिवर्तन क्रांति की प्रेरणा नहीं बन पाए। भारत के मूल निवासियों को शिव ऐतिहासिक व्यक्तित्व और चरित्र का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उनके ब्राह्मण विरोधी परिवर्तनवादी क्रियाकलापों को बहुजन समाज के सामने रखकर उन पर चलने की प्रेरित करना चाहिए। शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव को उनके शत्रुओं अथवा आर्य ब्राह्मणों ने पहले रुद्र कहा, फिर महादेव, शिव आदि के नाम रख दिए गए। उन्हें ईश्वर बना दिया गया और पिपलेश्वर, गौतमलेश्वर, महाकालेश्वर जैसे हजारों नाम दिए गए। जहाँ शिवलिंग या शिव मंदिर की स्थापना की, वाहन के प्राकृतिक स्थानों, नदी नालों, पेड़ों, पहाड़ियों आदि के नाम पर शिव का नामकरण करके वहाँ के मूल निवासियों को पूजा पाठ में लगा दिया। शिव यज्ञ विरोधी है, राज्य साम्राज्य को नहीं मानते, बल्कि वे गण व्यवस्था को मानते हैं। वे व्यक्ति हैं, विचारवान व्यक्ति हैं, विवेकशील व्यक्ति हैं, नायक हैं। उनकी सत्ता लोक सत्ता है। उन्होंने अपनी सत्ता अपने गणों के साथ दक्ष है, ब्राह्मण पार्वती का पिता की यज्ञ संस्कृति को ध्वस्त किया। यज्ञ संस्कृति के लोग जीते जी उन्हें अपने पक्ष में नहीं कर सके, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उन्हें देवता और भगवान बनाकर उनका उपयोग करने में वे सफल हुए। यह प्रयास शास्त्रकारों में भी रहा। इसके विपरीत शिवलोक में जन्म में मनुष्य के रूप में विद्यमान
विद्वान हैं, हिमालय की ऊंचाइयों पर रहने वाले भाट लोग शेषनाग और शिव की पूजा करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शिव उनके पूर्वज हैं। कैलाश पर्वत शिव का घर है। शिव की पत्नी गौरी, गिरिजा, पार्वती दक्षिणी राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले आदिवासी गमेली, भील, मीणा भादवा महीने में 1.25 महीने तक के लोग हैं। नाट्य का मंचन करते हैं। इनका नाम है गबरी। गबरी में राई और बुढ़िया नामक पात्र पार्वती और शिव का स्वांग भरते हैं। हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। लोक नाट्य के इस मंचन परंपरा की गबरी रमना कहते हैं। रमना का अर्थ होता है रमन करना। शिव कोई चमत्कारी और देवीय पुरुष नहीं, वरन मूल निवासियों की संस्कृति की रक्षा के प्रतीक हैं। वे यज्ञ विध्वंसक हैं। यज्ञ करना ब्राह्मणों की संस्कृति है, जिसमें गायों की अश्वों की बलि दी जाती थी और उन्हें ब्राह्मण खाते थे। गौ मेघ यज्ञ और अश्व मेघ यज्ञ ही क्यों, ये आर्य ब्राह्मण तो नर मेघ यज्ञ भी करते थे, जिसमें नर की बलिया भी दे देते थे। मूल निवासी तो पशु प्रेमी, पशुपालक, कृषि कार्य में अपना जीवन यापन करने वाले थे। इसलिए ये यज्ञ के नाम पर पशुओं को काट कर खाने वाला विरोध करते थे। शिव भी कृष्ण की तरह विदेशी लुटेरे आर्यों का नाश करने वाले थे। शिव और कृष्ण को सेतु बनाकर चालक आर्य ब्राह्मणों ने भारतीय जनमानस में घुसपैठ बनाई। कृष्ण और शिव मूल निवासियों को नायक थे। उन्होंने ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था शूद्र और अति शूद्र मानती है। ये बहुजन नायक है। इन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था में लेने के लिए ब्राह्मणों ने इनकी पूजा शुरू की। अतः हम समझदार मूल निवासी बहुजन अपनी महाशिवरात्रि आने की तरीके से मानते हैं। वे शिवलिंग और शिव मूर्ति की पूजा उपासना नहीं करके उनके द्वारा किए गए विध्वंस जैसे क्रियाकलाप अध्ययन करके उनके प्रचार प्रसार का काम करते हैं। शिव का रंग भी तो ब्राह्मण और ब्राह्मणों से मेल नहीं खाता है। वह श्यामा वर्णी हैं और उनकी वेशभूषा आदिवासी यो जैसा है। उनका ब्रह्मा और विष्णु के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन वे तीसरे दर्जे पर हैं। उनकी भूमिका ब्रह्मा विष्णु की तरह स्पष्ट नहीं है। वह शक्तिमान भी हैं और त्रिशूल को अपने हथियार के रूप में धारण करते हैं, परंतु ये ब्रह्मा विष्णु के सहायक की भूमिका निभाते हैं। यह केवल ब्राह्मणों की चाल है। शिव नित्य के प्रेमी हैं। पार्वती शिव की पत्नी हैं। उन्हें गौरी भी कहा जाता है। सरस्वती और लक्ष्मी की तरह उनकी कोई स्पष्ट भूमिका नहीं है। वह शिव की अनेक गतिविधियों में उनके साथ रहती है। लक्ष्मी और सरस्वती के विपरीत पार्वती शिव के अनेक कार्यों पर सवाल खड़े करती है। वह कुछ ऐसी भूमिकाएं अदा करती है जो पूरी तरह से हिंदूवाद के दायरे में नहीं आती है। शायद यही जोड़ी आदिवासी मूल की जोड़ी है। शिव पार्वती की जोड़ी के निर्माण का उद्देश्य आदिवासी आदि काल में रहने वाले मूल निवासी भारतवासी धीरे धीरे पूरी तरह से ब्राह्मणवादी सभ्य समाज के दायरे में खींचा जा रहा था, लेकिन उनकी आबादी समस्यात्मक और अनियंत्रणीय थी। वे ब्रह्मा और विष्णु के साथ खुद को जोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु देखने में उनके भिन्न लगते थे। आदिवासियों में समर्थन का आधार बना पाने में ये देवता पर्याप्त नहीं थे। इसलिए ब्राह्मणों ने शिव और पार्वती के रूपों की रचना की। ये दोनों देखने में आदिवासी लगते थे, लेकिन वह हर बात में ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इसलिए यह तथ्य है कि शिव और पार्वती चरित्र आदिवासियों के बीच समर्थन हासिल करने का माध्यम बन गए कि शिव ब्राह्मणवाद का प्रचार करते हैं। वह हिंसा के जरिए लोगों को ब्राह्मणों के प्राधिकार को मानने के लिए मजबूर करते हैं। आदिवासियों को दबाने में इन दो चरित्रों का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। यह ब्राह्मणवादी सिद्धांत और सहयोजन के व्यवहार का एक हिस्सा है। शिव के आत्मसातीकरण ने ब्राह्मणों के सामने अपनी ही तरह की दिक्कतें पेश की। एक लंबे समय की अवधि में आदिवासियों को, खास तौर पर दक्षिण भारत के आदिवासियों को हिंदू ब्राह्मणवादियों व्यवस्था में आने के लिए बाध्य किया गया था। लेकिन आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों ने हिंदूवाद में एक रगड़ पैदा की। विष्णु से शिव का पंथ तुलनात्मक रूप से ज्यादा उदार था। इस आधार पर उन्होंने हिंदूवाद में अपने लिए स्वच्छता पर जोर दिया। वैष्णव मत धीरे धीरे कट्टरवादी ब्राह्मणवाद बनता जा रहा था, जबकि शैव मत हिंदूवाद का उदार संप्रदाय था। बासों के वीर शिव आंदोलन के उभार के साथ ही शैव मत ने हिंदू ब्राह्मणवाद को भी चुनौती देना शुरू किया था। लेकिन राष्ट्रवादी अवधि के दौरान
हिंदुत्व संप्रदाय ने एक अखंड हिंदुत्व की अवधारणा प्रदर्शित करके व्यवस्थित ढंग से इस अंतर विरोधी को सुलझाने की कोशिश की। आज ये देखने में आता है कि शैववादी हिंदुत्व वैष्णववादी हिंदू ब्राह्मणवाद के समान ही दलित बहुजन विरोधी है। 80 और 90 के दशक में लड़ाकू हिंदुत्व का प्रोत्थान हुआ। उसने इन पंथों पातों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने अपने आप को अखंड राजनीतिक शक्ति, हालांकि शिवसेना के हिंदुत्व और भाजपा के हिंदुत्व के बीच जो दरारें हैं वो शैव मत और वैष्णव मत के बीच की दरारें की अभिव्यक्तियां हैं। फिर भी वे वोट मांगने के लिए राम के चरित्र का इस्तेमाल करने में एक हैं, वे रूप में पेश किया। भविष्य में अगर पढ़े लिखे दलित बहुजन हिंदुत्व के खिलाफ कोई आधुनिक चुनौतियां पेश करते हैं तो ऐसे में वैष्णव मतवादी हिंदुत्व शक्तियों और शैव मतवादी हिंदुत्व की शक्तियां के बीच एक होना निश्चित है। ये बहुजनों में सहमति बनाने और उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने के दोनों कामों में एकजुट हो जाएंगे। अब तक ब्रह्मवाद बहुदेववादी त्रिमूर्तियों की रचना कर चुका है। वह देव रूप में चरित्रों का सहयोजन करने की कला में और इन चरित्रों के खाकों से जन समूह को बाहर करने में महारत हासिल कर चुका है। इस तरह से व्यापक जन समुदाय के दमन और शोषण के असली उद्देश्य को काफ़ी हर हद तक पूरा किया जा सकता है। तो आपको बता रहे थे महाशिवरात्रि मनाने का जो रहस्य है, तो ब्राह्मणों का जो रहस्य, आप इसको गौर से एक एक चीज़ को आप पढ़िए। तो आज जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि आज ही के दिन जो है उनकी हत्या कर दिया गया था और महाशिवरात्रि जो एक पर्व के रूप में जो है मनाया जाता है। लेकिन जो है जो शंकर को कहा जाता है, शंकर एक्चुअली जो है आपको भारत के मूल निवासी समुदाय के हैं। भारत के जो नागवंशी समुदाय के लोग हैं, जो आपको शिव जो हैं आपको आर्यों का विरोध करते थे। लेकिन आर्यों की पत्नी जो शिव की पत्नी, पहली पत्नी मर जाने के बाद जो उन्होंने जो है आर्यों ने क्या किया कि जो राजा दक्ष की बेटी पार्वती से शादी करा करके और उनके साथ जो उनको हत्या कराया। और आज महाशिवरात्रि जो मनाते हैं, आज के दिन जो है आर्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करके उन पर जो विजय प्राप्त करके और उनको भगवान बना के पूजने की जो प्रथा है। इसलिए महाशिवरात्रि मनाने का जो रहस्य आपको बता रहे थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और याद कीजिए कि महाशिवरात्रि शिव कोई और नहीं, शिव जो है भारत का मूल निवासी हैं, अनार्य हैं। लेकिन आर्यों ने, ब्राह्मणों ने जो मध्य एशिया से आए थे और इनको जो है अपनी बेटी से शादी करा करके उनको मार डाला और आज जो महाशिवरात्रि जो मनाते हैं उसी का प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।